Hello friends, welcome back to my YouTube channel Just Study. Hope you are doing extremely well. So today in this video we are discuss important पार्ट 3 जो कि प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे छूट गए थे। पहले 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने में कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे, तो उनको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने 170 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग पिछले की वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जो कि प्रैक्टिस सेट 3 के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 3 कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि प्रैक्टिस सेट 1 में हम लोग 2-3 पार्ट में इनको ख़त्म करते हैं। जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं तो उसको ख़त्म करने में टाइम लगता है, तो हम लोग 2 या 3 पार्ट में ख़त्म कर देते हैं एक प्रैक्टिस सेट को, जिसमें कि 200 क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 200। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ख़त्म करते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो 170 हम लोगों ने कर लिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के। अब पार्ट 3 आया है जिसमें कि हम लोग कुछ क्वेश्चन और कवर कर लेंगे, जो कि 200 क्वेश्चंस होंगे इसमें 171 से लेके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें दे दिया गया हम लोगों का। तो क्वेश्चन क्या कहा जाता है, इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 171 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन प्रदान कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया, एक तरीके से मना लिया। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूर्ण सुरक्षा का वचन प्रदान करके शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए किसने राजी किया। इसमें देखिए राजी करने के लिए पूछ रहे हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन होगा, ये आपकी डायरेक्ट नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़ा है थोड़ा ध्यान से, या फिर आपने जनरल नॉलेज थोड़ा खोल के देखा है, तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन अगर नहीं पता है तो आप इसमें देख के कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो कि प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में लगवाए जा रहे हैं, जो कि यूपी कैटेट के हैं। ठीक है, तो यूपी कैटेट का एग्ज़ाम जैसे कि जून 16 या 17 को है, तो उसमें ये क्वेश्चंस आने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है, पूरी संभावना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं इसका इन 4 ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है। अफ़ज़ल खान दिया गया है, और ये शाहिनशाह खान दिया गया है, यानी शहंशाह। तो और राजा जयसिंह दिया गया है सी ऑप्शन में, और डी में दिया गया राजा मानसिंह। तो कौन से थे जिन्होंने मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी कर लिया था शिवाजी को। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस में करेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो जिसमें कि दिया गया है कि राजा जयसिंह। तो जयसिंह ने ही राजी कर लिया था उनको, किनको, शिवाजी को। ठीक है, तो अब ये देखिए 172 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है, शेर, बाघ, गाय, हाथी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत आने की संभावना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, 172 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बाघ, जो कि राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 173, जिसमें कि कह रहे हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, कब की जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, या फिर किसके द्वारा अच्छा की जाती है पूछा गया है, प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, या फिर संसद द्वारा की जाती है। केंद्रीय सतर्कता की, ठीक है, आयुक्त की नियुक्ति मतलब किसके द्वारा की जाती है। 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। 173 का करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन ए, जो कि दिया गया राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो ये तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद ही रखना पड़ेगा। ये आपको ऐसा नहीं कि इसमें कोई कंसेप्ट लग रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं है। ये आपकी जनरल नॉलेज पे डिपेंड करता है, जो कि जनरल नॉलेज भी आती है यूपी कैटेट एग्ज़ाम में, तो आपको ये भी क्लियर कराना पड़ेगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 174 नंबर क्वेश्चन, समर्थन मूल्य का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। देखिए 4 ऑप्शंस दे दिए गए, इनको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में जो बात कर रहे हैं, यानी कि न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है, जिस पर सरकार जो होती है क्रय करने का, काम करने का, और एक तरीके से पैसों के रूप में काम करने का आश्वासन देती है, उसको समर्थन मूल्य कहा जाता है, जो कि इसका अर्थ है। अगर मैं थोड़ा आपको लोकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ, तो जैसे कि एक तरीके से कम मूल्यों का सरकार जब नाप तोल करने के लिए आश्वासन दे देती है, तो उसी को कहा जाता है समर्थन मूल्य। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, 174 नंबर क्वेश्चन का। आप देखिए 175 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं 175 नंबर की तरफ।
जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट विश्व कप सन 2007 यानी कि 2007 निम्न में कहाँ संपन्न हुआ, यानी कि ये जो विश्व कप हुआ था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में, वो कहाँ पे ख़त्म हुआ था। तो ये भी आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर कौन है पहले तो आप इसको कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। 5 सेकंड का आप वक्त देते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद इसका आंसर बताया जाएगा। तो मैं 5 सेकंड के लिए रुक जाती हूँ, तो आप लोग इसका कमेंट करिए जल्दी जल्दी, उसके बाद बताते हैं। तो ठीक है, 5 सेकंड तकरीबन हो चुके हैं, तो आप लोग कमेंट मैं उम्मीद करती हूँ कि कर दिया होगा। तो अब देखिए, इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं 175 में, करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ में। तो ये करेक्ट आंसर है, जो कि क्रिकेट विश्व कप सन 2007 को वेस्ट इंडीज़ में संपन्न किया गया था, यानी कि ख़त्म किया गया था। ठीक है, यानी कि खेला गया था एक तरीके से। तो 176 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बायो से भी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन है, और ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, तीनों से है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। तो हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, हरित क्रांति का मतलब पिता किसको कहा जाता है, जनक में से होता है फादर, जैसे हम लोग कह रहे थे फादर ऑफ जूलॉजी बॉटनी, तो ऐसे ही इसमें पूछा गया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर पूछे गए हैं कि किसको कहा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए। 176 का करेक्ट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी करेक्ट, MS स्वामीनाथन थे, जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के जनक थे, फादर थे। ठीक है, अब देखिए, ये 176 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि शिकागो के उस चिकित्सक का नाम बताइए जो मनुष्य का क्लोन बनाता है। ठीक है, मनुष्य के क्लोन को जो बनाता है, तो क्लोन देखिए एक तरीके से बता रही हूँ, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिप्रोड्यूस करता है और एक पार्ट बना लेता है। तो जैसे कि अलग अलग चीज़ों में होता है, प्लांट में उसको कुछ कहते हैं, एनिमल में उसको कुछ कहते हैं। तो एक क्लोन ऐसे ही होता है कि एक बॉडी पार्ट से एक छोटा सा पार्ट बन जाता है, जिसको कि क्लोन कहते हैं। इसको अच्छा डिटेल में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे, इसको मैं आपको और डीपली बता पाऊँगी। अभी आप फ़िलहाल थोड़ा इतना ही याद रखिए कि एक ऑर्गेनिज़्म से जब छोटा ऑर्गेनिज़्म बन जाता है तो उसको थोड़ा क्लोन कहते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में हम बायो में पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ाने में थोड़ा इशू हो जाएगा, और हम लोगों को क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने हैं, जिसमें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो बायो में जाके पढ़ेंगे, जो कि नर्सिंग वाले में पूरी बायो की सीरीज़ चलेगी अभी कुछ दिन बाद, क्योंकि अभी इसका पेपर है। तो पहले हम लोग यूपी कैडेट को कवर कर लेते हैं, फिर नर्सिंग को भी करेंगे। नर्सिंग का अभी ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है, तो उसको आराम से करते रहेंगे। ठीक है, 177 नंबर क्वेश्चन का देखिए, शिकागो के उस चिकित्सक का हम लोगों को नाम बताना है जो मनुष्य के क्लोन बनाता है। ठीक है, शिकागो जो कि एक शहर है, तो एक कंट्री मान सकते हैं, कंट्री है शिकागो। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 ऑप्शंस हैं। तो 177 नंबर क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है, डी रिचर्ड सीड, ये थे जिन्होंने क्लोन बनाना, ये जो मतलब थे मनुष्य का क्लोन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर रिचर्ड सीड। ठीक, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओणम के उत्सव का संबंध किस चीज़ से होता है। ओणम जो होता है फेस्टिवल मनाया जाता है, तो इसका किस चीज़ से मतलब संबंध है। इसमें देखिए एक तरीके से देवी देवताओं के नाम दे दिए गए हैं, भगवान जी के नाम दे दिए गए हैं। इसमें पूछा जा रहा है कौन सी चीज़ से ये किस किस भगवान से ये चीज़ें रिलेट करती हैं, यानी कि ओणम जो त्यौहार है उसमें किसकी पूजा की जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया राम की रावण पर विजय पर इसको मनाया जाता है, तो ये तो दिवाली हो गया। दुर्गा या महाशास्त्र मर्दन पर, या फिर गणेश पूजा पर, या फिर महाबली पर। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दे दिए गए। 178 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, जो कि दिया गया महाबली पर। ठीक है, तो ये इसमें इनकी पूजा की जाती है, किनकी, महाबली की, ओणम फेस्टिवल में। अब देखिए 179 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला रेडियो स्टेशन किस नगर में स्थापित हुआ। तो ये देखिए 4 ऑप्शन है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। किस में हुआ, क्या चीज़ पूछ रहे हैं, पहला रेडियो स्टेशन किस नगर में स्थापित हुआ। ठीक है, तो अब देखिए 179 नंबर क्वेश्चन का जो ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मुंबई है। मुंबई में पहला रेडियो स्टेशन दिया गया है। ठीक है, मुंबई एक तरीके से नगर भी है जहाँ पे
रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन 180 है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस देखिए बहुत फेमस चीज़ है, जो कि एक तरीके से वो जो हॉस्पिटल्स में सिंबल होता है, और दो दो चीज़ों से आप दो चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। एक तो सिंबल होता है और एक ब्लड के लिए बनाया जाता है। देखिए तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 180 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 181 नंबर क्वेश्चन, जिसमें अर्थशास्त्र का लेखन समकालीन था। ठीक है, ये पूछा जा रहा है अर्थशास्त्र का लेखक जो था समकालीन था, तो इसमें कौन था। इसमें 4 ऑप्शंस में दिए गए हैं, जिसमें से एक करेक्ट होगा, तो आप बताइए कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए पहले में अशोक दिया गया है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य दिए गए हैं, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिए गए हैं, फिर समुद्रगुप्त का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इतने दिए गए हैं ऑप्शंस में, तो 181 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, जो कि दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य का है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 182 नंबर क्वेश्चन में, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत आसान भी क्वेश्चन है, सभी को पता होता है। तो 182 का करेक्ट आंसर तो आपको पता ही होगा, ए हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब देखिए 183 लौ की कमी से होती है, यानी कि लोहे की कमी से क्या होता है। ये तो आपको मेरी जो विटामिन वाली वीडियो है उसको जाके बिल्कुल देखना चाहिए, उससे मतलब आपके 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आपके फंसेंगे। तो मैं वीडियो में लिंक भी दे दूँगी, इसी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी विटामिन वाली वीडियो की। तो उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि लोहे की कमी से कौन-सा रोग होता है, हर चीज़ की कमी से दिया गया। तो अगर वो आप वीडियो देखोगे तो कभी भी आपको फ्यूचर में विटामिन या किसी भी चीज़ की कमी से रिलेटेड रोग आता है तो आप आसानी से उसको कर पाएँगे। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। आप चैनल पे ऐसे ही स्क्रॉल करके देखेंगे तो मिल जाएगी आपको वीडियो, वरना मुझे याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो 183 का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोहे की कमी से होता है। तो लोहे की कमी से क्या होता है, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। 183 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहे की कमी से जो होता है रक्तहीनता, मतलब कि रक्त में लोहे की कमी हो जाती है, तो रक्तहीनता होगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्या दिए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 184 क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है वेटिंग फॉर द महात्मा किसने लिखी। ये जो बुक थी एक, ये पूछ रहे हैं किसने लिखी। ठीक है, तो इस बुक का नाम है वेटिंग ऑफ महात्मा, किसने लिखी। 4 ऑप्शंस हैं इसमें। ऑप्शन ए में दिखाया गया है एमजे अकबर ने लिखी, या फिर प्राण चोपड़ा ने लिखी, या फिर आर के नारायण, या फिर राजमोहन गांधी ने लिखी। ठीक है, राजमोहन गांधी ने। तो ये 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो 184 का करेक्ट आंसर, अगर आपको एग्जैक्ट नॉलेज होगी, यानी कि जनरल नॉलेज आपने पढ़ी होगी, तो आपको पता चल जाएगा। जो कि जीके की बुक मैंने अपने एक इंट्रो किया था तब उसमें शायद दिखाई थी, वो वाली जीके की बुक से ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि एक पेपर में जाके रख दिए गए हैं। ठीक है, 184 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सी करेक्ट इसका 184 का। तो सी में क्या दिया गया, आर के नारायण जो थे वेटिंग ऑफ महात्मा, इन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है, अब देखिए 185 का क्या क्वेश्चन है। तो ये देखिए नेवल एकेडमी स्थित है, यानी कि नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है, मुंबई में, कोचीन में, गोवा में, या फिर विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस में पूछा जा रहा है करेक्ट कौन सा है। 185 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोचीन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 186 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है एक औरत 3 भगोने एक्स पैसे में खरीदती है। ठीक है, यानी कि एक नंबर दे दिया गया कि इतने पैसे में 3 भगोने खरीदती है, एक्स पैसे में खरीदती है। यदि उसने 5 रुपये दुकानदार को दिए तो उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें आपको मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है, आपको इसमें अपना दिमाग लगाना है और थोड़ा कैलकुलेट करना है कि 3 भगोने जब एक्स रुपये में खरीदती है तो 5 रुपए दुकानदार को दिए उसने, मतलब 5 रुपए दुकानदार को दे दिए,
तो कितने पैसे उसको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 186 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जो कि करेक्ट आंसर है। 500 माइनस 3x हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन दिया गया 187 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले डिटेल में बता चुकी हूँ, तो अब मैं यहाँ पे हर चीज़ सॉल्व करके नहीं, जैसे 186 नंबर क्वेश्चन हुआ तो अब आप लोग कहेंगे इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करके, तो इतना टाइम नहीं है अभी अपने पास। तो हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाने हैं, तो हर चीज़ डिटेल में नहीं बताई जा सकती। लेकिन हाँ, आगे जब सेशन होगा तो हर एक चीज़ को जब बिल्कुल नीचे लेवल से तैयार करवाया जाएगा, बिल्कुल बेस पकड़ के जब हम लोग तैयार करेंगे, जब अब नेक्स्ट सेशन आएगा 22 और 23 वाला जो सेशन लगेगा, उसमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। अभी फ़िलहाल इतना टाइम नहीं है, तो आप लोग MCQ कर लीजिए, इससे भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं 187 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहा है 50% और 33% का अंतर होगा, मतलब 50% और 33% का अंतर होगा, कितना होगा? तो ये देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं 4। 187 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जो कि दिया गया है 1/6। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देख लेते हैं पहले। रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो अब 188 नंबर क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है कि 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना होगा। जब 5 को डिवाइड करेंगे, देखिए पहले 3 को 5 से कर लीजिए डिवाइड, तो कितना हो जाएगा उसको, फिर जितना आंसर आए आप 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क की जगह निकल आएगा कि आपको भरना क्या है। ठीक है, तो जैसे कि 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप 5 से, तो जितना आंसर आएगा देखते हैं, करके देख लेते हैं, चलो लेकिन टाइम जाएगा। तो आंसर 5 3 ज़ा 50। अब यहाँ पे कुछ नहीं, अब तो एक तरीके से 1/3 होना चाहिए। देखते हैं कितना आंसर आया। 188 का करेक्ट आंसर देखिए 1/3 होगा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग ऊपर रखेंगे तो 1/3 कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर आया 3 आया, तो देखिए ऑप्शंस में रिलेटेड भी 1/3 बी ऑप्शन में है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, वरना मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 189 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा भिन्न होगा, यानी कि इन सब में से कौन सा ऐसा है जो इर्रेगुलर आपको दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है कि इन चीज़ों से अलग है। ठीक है, तो देखिए 189 नंबर क्वेश्चन का, देखिए गिलास हो गया, गिलास हो गया पहला ए, और फिर जग हो गया, फिर कटोरा हो गया, और फिर बर्तन हो गया। यानी कि गिलास, जग और कटोरा तो आपस में रिलेट कर रहे हैं, लेकिन बर्तन जो है वो थोड़ा अनरिलेटेड है, इसलिए ये एक तरीके से भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए गिलास, कटोरी, जग, ये तो हम लोग आपस में हो गए, ठीक है, अलग तरीके से, और ये बर्तन जो वर्ड है ये थोड़ा अलग कर रहा है, इसलिए जैसे यहाँ पे चम्मच होता तो सारे एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गिलास, कटोरी, जग की जगह, बर्तन की जगह जैसे हम लोग जैसे रख दें बक्सा। ठीक है, गिलास, जग, कटोरी और यहाँ पे बक्सा रख दें, तो बक्सा थोड़ा अलग हो जाएगा, इसलिए उसको लिख दिया गया। निम्न में से कौन सा भिन्न है, तो जो ऑप्शन डी है यही भिन्न है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए निम्न में से कौन सा भिन्न होगा, देखिए ये भी यही क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से पढ़ना। तो 190 नंबर क्वेश्चन में पर्वत दिया गया है, पहला जो ऑप्शन है पर्वत है, फिर एटना पर्वत है, फिर नंदा देवी है, और वीनस पर्वत है। तो इसमें से जो सिर्फ पर्वत दिया गया है ये थोड़ा अलग हो जाएगा, ये सारी तो एक तरीके से पर्वत ही, नंदा देवी पर्वत, एटना और वीनस पर्वत हो गया। ये जो पर्वत शब्द है ये थोड़ा भिन्न हो जाएगा, यानी कि डिफरेंट हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 191 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कि दिया गया है यदि TOP लिख सकते हैं तो POT, जैसे TOP को ये लिख सकते हैं, ये जो नंबर दिया गया 201516, तो फिर POT को क्या लिखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आने की बिल्कुल संभावनाएं होती है। 191 नंबर क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये लोगों ने किस बेस पे लिखा है, तो देखिए टी की जगह क्या है, टी की जगह है 20। ठीक है, टी जो वर्ड है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर टी लिख देंगे,
तो टी को हमने 20 वाला हिस्सा दे दिया, ठीक। अब ओ को हम लोगों ने 50 वाला हिस्सा दे दिया, ठीक है, 15 वाला सॉरी हिस्सा दे दिया। अब 16 वाला हिस्सा हम पी को दे देते हैं, ठीक है। तो यानी कि टी के नंबर हो गए 20, ज़ीरो वाले के हो गए, ओ वाले के हो गए 15 और पी वाले के हो गए 16। तो अब हम पी ओ टी को क्या लिख सकते हैं, तो पी ओ टी को उल्टा कर दो, देखो पी पी ओ टी को क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ जाने की तरफ, अब यहाँ से यहाँ गए थे, ठीक है। तो पी ओ टी को क्या लिखेंगे, 16, 15, 20 यानी कि 16, 15, 20। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो थोड़ा ध्यान से करना, रीजनिंग क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन छोड़ा तो फिर गड़बड़ी बात है, ठीक है। 191 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखिए, बहुत ध्यान से मैंने समझाया, फिर से बताती हूँ। टी ओ पी को जैसे टी के नंबर दे दिए मैंने 20, ओ के दे दिए 15 और पी के दे दिए 16। तो ये हम लोगों ने टी ओ पी के लिए लिख दिया। अब पी ओ टी के लिए ये पूछा गया है लिखने के लिए, ठीक है। तो पी ओ टी के लिए उल्टा कर दो, देखो पी को 16 नंबर दे दो जो कि इसमें दिया है, फिर ओ को दे दो 15 और फिर टी को दे दो 20। तो पॉट लिख गया, पहले टॉप लिखा था, अब पॉट लिख गया, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया बी नंबर, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है। तो 192 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अम्ब्रेला दिया गया है, अब इसमें थोड़ा अलग कर दिया गया। तो उसी प्रकार मल्टीपल को क्या लिखा जाएगा, देखते हैं। देखो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। 192 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अम्ब्रेला को जब AULMLBER लिख दिया गया तो उसी तरह मल्टीपल को क्या लिखा जाएगा, ठीक। तो अब 192 नंबर क्वेश्चन में दिमाग लगाइए कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो अब देखो, जब ए है तो ए की जगह पहले यहाँ पे देखो यू की जगह लिख दिया गया। अब इसमें भी देखो यू की जगह ए लिख दिया गया, एम की जगह यू लिख दिया गया। तो पहले इस पूरे को आप देख लो कि किसकी जगह क्या लिख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, इस वाली जगह पे। तो अब जब आप मल्टीपल लिखोगे तो जैसे एम की जगह यू है तो आपको नीचे ढूंढना पड़ेगा कि एम की जगह यू कहाँ पे होगा, ठीक। तो ऐसे करके आप इसको लिख पाएंगे। तो 192 नंबर क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर देखिए, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अगर हम लोग उसमें ध्यान से देखेंगे तो 192 का जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होने वाला है आपका बी, जो कि दिया गया है। चलो हम लोग पेन लेते हैं पहले। तो दिया गया है EMULPLIT, जो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह लिखा जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बी में टिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 193 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें ये पूछ रहा है कि यदि यदि PURSE उसी प्रकार SPACE यानी स्पेस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो जब आप रीजनिंग थोड़ी लगाएंगे तो आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए इसमें SPACE की जगह क्या लिखा जाएगा, तो इसमें देख लेते हैं एस की जगह क्या लिखा गया है, आर लिखा गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं 193 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 193 का मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है सी, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा सी ऑप्शन, जो कि दिया गया TQBDF इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, ये रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको कुछ वैसे अलग से लगवा दूँ जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी आप क्वेश्चन इसी तरीके से करिए, ठीक है। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप कुछ चीज़ें ध्यान दीजिए, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपको ये जो देखिए PURSE दिया गया है इसमें, और आप स्पेस की स्पेलिंग देखिए SPACE। तो PURSE में एस की जगह इधर पे क्या दिया गया, एस की जगह टी दिया गया, ठीक। ये देखिए एस की जगह चौथे नंबर पे टी दिया गया, और यहाँ पे देखिए स्पेस में टी दिया जाएगा एस की जगह, ठीक है, जो कि सी ऑप्शन में दिखाया है, ठीक है। तो एस स्पेस की जगह भी हमने टी लिख दिया, ठीक है। एस की जगह टी लिखा गया तो स्पेस की जगह हमने टी लिख दिया। अब देखिए थोड़ा और बढ़ते हैं, एस पी, तो पी की जगह क्या लिखा गया है, क्यू लिखा गया। देखिए फर्स्ट नंबर पे पी है, तो यहाँ पे देखना आप पी की जगह, मैं इसको थोड़ा साफ करती हूँ, पी की जगह क्या लिखा है क्यू। तो हम यहाँ पे देखेंगे पी की जगह सेकंड नंबर में पहले हम लोगों ने टी मैच किया, तो एस की जगह जैसे यहाँ पे एस था तो एस की जगह हम लोगों को टी मिला, तो हम लोगों ने सी नंबर में देखना टी लिख दिया, ठीक है। तो फिर हम लोगों को
पी की जगह पी जो दिया गया है, पी की जगह ये देखिए स्पेस का पी देखिए, और यहाँ पे देखिए पी की जगह क्यू लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए पी की जगह क्यू लिखा हुआ है, ये पी है। तो पी की जगह हम लोगों ने यहाँ पे क्यू लिख लिया, ठीक। तो इसको और देखिए पी की जगह हम लोगों ने क्यू लिख दिया, ये ठीक है। अब देखना, अब बी की जगह, बी तो कुछ है ही नहीं, चलो बी को छोड़ते हैं। सी की जगह क्या लिखा है, सी देखिए यहाँ पे देखते हैं, सी भी नहीं है। अब ई को देखते हैं, ठीक है। ई नंबर यानी कि स्पेस का जो ई है, अब देखना यहाँ पे ई देखिए, तो ई की जगह क्या लिखा गया, लास्ट में ई की जगह यहाँ पे एफ़ दिया गया है, ठीक है। तो लास्ट में देखिए ई की जगह यहाँ पे हम लोगों ने एफ़ लिख दिया। तो ऐसे ये रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगा के किया जाता है। आपको जितने वर्ड स्पेस में मिल रहे हैं, स्पेस में जितने शब्द दिखेगा SPACE, उसमें से यहाँ पे मैच कर लीजिए, इसको इससे मैच कर लीजिए, जो दिया हो उसी को यहाँ पे टिक कर दीजिए। तो सी नंबर मैच कर रहा है, यानी कि टी की जगह दिया गया था, देखना इस स्पेस वाले एस की जगह दिया गया था। यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर पे एस देखिए, एस की जगह टी दिया गया तो टी करेक्ट कर लिया। फिर हम लोगों ने पी की जगह देखा तो PURSE में पी की जगह क्यू दिया गया तो क्यू कर लिया। अब BD दिए नहीं है तो हम लोगों ने ई वाला देखा, यहाँ पे ई की जगह स्पेस वाले का लास्ट का ई देख के, तो लास्ट ई की जगह हम लोगों ने देखा कि एफ़ दिया गया तो हम लोगों ने एफ़ का दिया, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चंस किए जाते हैं, यही ऊपर वाले में था। तो थोड़ा आप लोग भी दिमाग लगाइए, थोड़ा मैं आपको क्लियर कराती चलूँगी, ठीक है। तो 193 नंबर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 194 है, जो कि दिया गया है एडवेंचर को ERU यानी कि ERUTLEVD लिखा जाएगा, तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें भी वही काम करना है। तो देखना 194 का अभी आपको पता चल जाएगा। तो आप देखना ग्रीन, जैसे ग्रीन है तो आप कुछ वर्ड पहले वाले को सेकंड वाले से मिला लीजिए। तो जी देखो, जी है पूरे इस वर्ड में नहीं है। आर है तो आर है, ठीक है। आर की जगह क्या लिखा गया है, दूसरे में डी लिखा गया है, तो यहाँ पे आर की जगह डी लिखा गया है, लेकिन ये तो ऑप्शंस में है नहीं, ठीक है। तो इसको भी छोड़ते हैं। अब देखिए ई की जगह क्या लिखा गया है, तो 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे ई है, ई की जगह टी लिखा गया है, ठीक है। तो ई की जगह टी लिखा गया है, तो टी भी नहीं है पूरे में। तो अब देखते हैं क्या लिखा जाएगा, एन को देखो, तो एन भी नहीं है शायद से पूरे में, एक सेकंड देखते हैं। हाँ एन है, एन की जगह 5वें नंबर पे क्या लिखा गया, एन लिखा गया, ठीक है। तो अब एन की जगह एन लिखा गया तो एक चीज़ तो मिल गई, तो एन 2 में है, तो ये तो ऐसे गलत हो जाएंगे। यानी कि जो एन है, तो एन की जगह देखिए लिखा गया है 5वें नंबर पे, एन की जगह एन ही लिखा गया, तो पहला तो एन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ई की जगह, तो ई की जगह क्या लिखा जाएगा, तो ई की जगह देखना, इस पे देखते हैं, ई की जगह लिखा गया है टी, तो ई की जगह टी तो है नहीं, ठीक है। अब देखते हैं आर को, देखते हैं आर क्या लिखा गया है, आर लिखा गया है डी, ठीक है। डी, तो डी भी नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग एन को देखेंगे तो एन लिखा गया, NEERG। ग्रीन को उल्टा बस कर देना है आपको, ग्रीन को आप देखिए GREEN ऐसे करके अब अपोजिट में जाएंगे तो ग्रीन लिखा हुआ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब 195 क्या है, हृदय, ये देखिए हृदय दिया गया है, फिर हृदय दिया गया, फिर विज्ञान, फिर मनुष्य दिया गया, ठीक है। तो इसमें पूछा गया इसमें करेक्ट कौन सा है, तो 195 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बी। ये मानव शास्त्र के अनुसार इसको इस तरीके से लिखा जाता है, किसको, हृदय को, हृदय विज्ञान को और मनुष्य को, ठीक है। मानव के शास्त्र के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि दिया गया 196 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 196 में दिया गया लंबाई और मीटर और तापमान को किससे रिलेट करेंगे, लंबाई मीटर तापमान को। 196 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको थर्मामीटर से मेज़र किया जाता है, ठीक है। थर्मामीटर से इन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। 197 का क्या होगा, क्वेश्चन क्या दिया गया, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। मनुष्य मशीन स्वामी, इसको किससे रिलेट करेंगे, प्रबंधक से, कार्यकर्ता से, सेवक से या फिर ग्रह से, ठीक है। तो 197 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेवक, यानी मनुष्य सेवक भी हो सकता है, मनुष्य मशीन की तरह व्यवहार भी कर सकता है, मनुष्य स्वामी भी हो सकता है, तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो 198 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित चित्र के क्रम में आगे होगा, क्या होगा आगे, ठीक है। निम्नलिखित चित्र के क्रम में आगे होगा, ये देखिए 4 ऑप्शन इसके देख लीजिए। 198 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि दिया गया है, ये देखिए, ये आपको डायग्राम दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा वो देखिए, दिखाते हैं आपको।
थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले देखिए सीधी रेखा दी गई है, जैसे मान लीजिए सीधा, अरे यार, जैसे सीधा है और यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया गया है यहाँ पे, और फिर एक एरो बनाई गई है जिसको एरो कर दिया गया है, फिर एक एरो है जिसको पीछे से ऐसे कर दिया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट है। चित्र, ये देखिए निम्नलिखित चित्र के क्रम में आगे क्या होगा, जब इसको अपोजिट करेंगे तो ये कैसा बन के आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 198 है। इसमें जो लास्ट का ऑप्शन होगा जिसको जब हम अपोजिट करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसको बना सकते हैं हम लोग कि ये जो एरो है, पहले देखिए इसमें सिंपल पॉइंट रख दिया गया, फिर एरो रख दी गई, फिर नीचे एरो लगा दी गई। तो हम जब इसको थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से रखेंगे तो पहले हम लोग एरो करेंगे, फिर हम लोग पीछे वाली एरो करेंगे, और फिर हम लोग लास्ट में एक लाइन बनाएंगे जिसमें कि पीछे ये जो पॉइंट रखा हुआ है ये पॉइंट रख देंगे, ठीक है। जैसे किसी भी टाइप का, ये किसी भी कलर का एक पॉइंट रखा हुआ है तो पॉइंट रख देंगे, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कुछ इस तरीके से होगा जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। ये देखिए, मतलब इस चीज़ को मैंने सीधे करके बनाया, इन लोगों ने अपोजिट कर दिया, तो ये डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी मतलब जब हम किसी चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से कि सारे सिंबल इन लोगों ने एक तरफ को कर दिए हैं, ठीक। इसको अरेंज करेंगे तो ये देखिए पूरे सिंबल मैंने इधर साइड को बनाए थे, इन लोगों ने इधर को बना दिए, देखिए जैसे ऐसा किया गया है, ऐसा, ठीक है। ये बना दिया गया। अब इन लोग, मैंने उधर को बनाया था, आप इधर को बना दीजिए, एरो कर दिया इन्होंने, फिर पीछे से लाइन दे दी, अब यहाँ पे रख के पॉइंट रख दिया एक, ठीक है, पॉइंट वाला बना दिया। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा जो कि डी करेक्ट हो जाएगा इस ऑप्शन का। अब देखिए 199 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है नीचे एक पासे में दो स्थितियाँ दिखाई गई हैं, नीचे एक पासे में दो सिचुएशंस आ रही हैं, ठीक है। जब तली में 4 बिंदु हों तो उसके ऊपर कौन सी संख्या होगी। नीचे अगर ये 4 बिंदु हैं तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, यानी कि इसके जस्ट ऊपर की बात की गई है। जैसे एक वो बना दिया जाता है, आपको क्यूब टाइप का फॉर्म किया जाता है, तो इस पे मैं बताती हूँ आपको कि किस चीज़ को पूछ रहे हैं। जैसे ये नीचे का दिखा रहे हैं, ये नीचे का एरिया, ठीक है। तो ये नीचे का एरिया मान लो इधर पे हो गया, ठीक। नीचे का एरिया ये हो गया, तो अब इधर पूछ रहे हैं इस हिस्से में कि क्या होगा, यहाँ पे इसके जो ऊपर हिस्सा होगा तो उसी को पूछा जा रहा है। ये मैंने आपको उस तरीके से बना के दिखाया, इधर पे पूछा जा रहा है क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब इधर पे क्या होगा, कौन सा नंबर होगा। तो अब ये आपको बताने की एक ट्रिक है जो कि मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी। 199 का अभी तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ऊपर जो होगा 4 के ऊपर वो संख्या होगी 6, ठीक है। 4 के जो जस्ट ऊपर होगा वो होगा 6, तो ये करेक्ट आंसर हो गया है। यानी कि इसके जो ऊपर होगा, ये मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया, यहाँ पे 6 बिंदी रखी हुई होंगी जो कि सी करेक्ट है। अब देखते हैं 200 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक पासा की सभी सतह को अलग अलग रंगों में रंगा गया है, नीले रंग का विपरीत सतह किस रंग की होगी। ये देखिए इसमें भी वही चीज़ पूछी गई है, नीले रंग की, यानी कि इस जगह नीले रंग की विपरीत जो इधर पे होगी, इधर पे इस साइड पे, तो वो किस रंग की होगी। अब देखिए कौन से कलर की होगी। 200 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा वाइट, तो नीले के विपरीत होगी वो होगी सफ़ेद। ये पासे के कलर से, अगर जब आपको ऐसा कोई कलर्ड आपको मिल जाता है पासा, उसमें देख के आप ये पता लगा सकते हैं। तो नीले के जो सामने होगी, जो आपको सॉल्व करने के लिए एक पजल टाइप का आता है, ऐसे पासे के टाइप का होता है, उसमें देखिए नीले के जो सामने होती है, ऐसा अगर आपने कभी देखा हो, कभी आप खेले हो इससे, तो ऐसा करके होता है। तो उस पे उसी के जस्ट सामने ब्लू के जो होता है वो वाइट कलर होता है, ठीक है। तो ब्लू के जो सामने होगा वो सफ़ेद रंग होगा, ठीक। तो ये ऐसे करके हम लोगों के 200 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, अब हम लोग नेक्स्ट जो होगा प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। उसमें भी देखिए कितने पार्ट बनते हैं, जाके आपके कोशिश करेंगे 2 पार्ट में ख़त्म कर लें, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर और बढ़ा के किए जाएंगे पार्ट। तो प्रैक्टिस सेट 4 आएगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और लोग तैयारी करके आगे बढ़ सकें। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।